नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक अपील कि मास्क पहनिए, क्योंकि कोरोना से आपको बचाने में सिर्फ मास्क ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है जिससे आप बच सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नो फॉर्मेलिटी वर्क प्रायोरिटी। मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए जगह जगह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ हाथों को बार बार धोने के लिए अपील की जा रही है। साथ ही कोरोना कर्फ्यू लगाकर बेवजह घर से ना निकलने की अपील की जा रही है। जागरूकता अभियान में पुलिस प्रशासन के अलावा भी कई समाजसेवी संगठन, बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जो दिन रात कोरोना मरीजों के साथ आम लोगों की भी मदद कर रहे हैं। तो वहीं कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी एक नई पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के चलते स्वागत सत्कार का कार्यक्रम बंद करने का ऐलान किया है और इसे खुद ही वो अमल भी कर रहे हैं। उस समय उन्होंने ये सारी चीजें अमल में लाई जब वो जबलपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अगवानी करने न आने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि वो कोरोना से निपटने के टास्क में जुटे रहें। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को भी स्वागत सत्कार के लिए आने से रोक दिया। बता दें, कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिलों का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ले रहे हैं। रविवार को जहां मुख्यमंत्री ने सागर जिले का दौरा किया था, वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री अचानक जबलपुर की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। कोविड संक्रमण के बीच सीएम बिना लाव लश्कर के बैठक लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने भोपाल से ही सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देकर बता दिया कि उन्हें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य कोई रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं आएगा। इसके चलते प्रशासनिक अमले के अलावा जनप्रतिनिधि भी सीधे बैठक स्थल पर ही पहुंचे। इस दौरान सीएम ने जहां कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती दिखाई, प्रदेशवासियों से वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की उन्होंने अपील भी की है। ये अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो उनको ये लाइन और करनी चाहिए, नो मीटिंग। जो भी देना है निर्देश देंगे, निर्देश दीजिए कि ये किया जाए। हर बार की मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कलेक्टर को 3 घंटे उलझा लिए। कई वृक्षारोपण करने चले गए, प्लांटेशन, तो उसमें पूरा अमला रुका हुआ है। अरे अमले रुक रहे हैं, पूरे वो हो रहे हैं जिनको कलेक्टर को, नीचे के लोगों को काम करना चाहिए, आप उनको घंटों उसमें उलझा देते हैं। तो मीटिंग छोड़िए। कभी आपका मंत्री मीटिंग बुला लेता है, कभी आप बुला लेते हो, कभी दूसरे मंत्री बुला लेते। काम कब करेगा अधिकारी, डॉक्टर्स? इनको करने दो। भाई फोटो खिंचवाना है तो पुरानी फोटो डाल दो, पेपरों में यहाँ फोटो डालना है, पुरानी फोटो डाल दो। अभी उनको काम करने दो। रोज उनका मीटिंग, इंस्पेक्शन, फोटो चले आ रहे हैं। भाई आप काम कर लीजिए, नो मीटिंग्स। नहीं, बिल्कुल सही है ना। इसमें इस समय हमें सेवा करना है, हम लोगों को काम में लगना है, ना कि कोई किसी को रिसीव करने में या उसमें टाइम को हम खराब करें। इससे अच्छा है कि हम उस बीच में हम कुछ लोगों की मदद कर पाएंगे जो हमारे संक्रमित लोग हैं आने जाने में। अभी हम लोगों ने एम्बुलेंस भी बढ़ाए हैं पूरे, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। एम्बुलेंस के रेट भी जो ज़्यादा वसूले किए जा रहे थे उस पर भी रेट फिक्स किए हैं। और जो अस्पताल अधिकतर जो अस्पतालों में मनमाने दाम वसूले जा रहे थे उन पर भी वहाँ कार्रवाई की जा रही है। और लगातार प्रयास है कि लोगों को इलाज सुगम हो। तो एक तरफ सरकार जो कोशिशें कर सकती है वो कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रोटोकॉल को इतर रखते हुए अधिकारियों को यह कह दिया, जनप्रतिनिधियों को यह कह दिया कि नो प्रायोरिटी इस वक्त काम है। उन्हें रिसीव करने के लिए या किसी भी तरह के दिखावे को लेकर कोई भी अधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि उन्हें रिसीव करने ना आए। तो उनकी तरफ से कोशिशें, लेकिन पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि मीटिंग करना भी बंद कर दीजिए, लोगों को काम करने दीजिए। मीटिंग सिर्फ फोटोबाजी के लिए आप करते हैं और फोटो आप पुराने अपलोड कर दीजिए, पुराने दे दीजिए, अखबारों में डलवाने हैं। तो इस तरह का तंज कसती हुई कांग्रेस। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हम कोई भी टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहते, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं जितना ज्यादा हो सके लोग अपने काम को देखें। कोरोना काल में लोगों की जितनी ज्यादा मदद हो सके वो की जा सके। चलिए इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री ने उन तमाम चीजों को त्याग दिया जो एक
लाव लश्कर भी कह सकते हैं या प्रोटोकॉल भी उसे आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए अधिकारी पहुंचते हैं, कलेक्टर पहुंचते हैं, जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अब रिसीव अपने आप को नहीं करवाना, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी लोग उनके साथ टाइम में रहते हैं या वो टाइम उस वक्त देते हैं, वो जो कोरोना पेशेंट हैं या जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी मदद करने में दें। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़े हुए हमारे ब्यूरो हेड हैं। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं इसे? हमने इसलिए यही कहा है कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए मुख्यमंत्री साहब को, वो चाहते हैं कि काम को आप प्रायोरिटी माने और उस पर ही ध्यान दें, लेकिन कांग्रेस का अलग तंज है कि आप अब मीटिंग भी लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी मीटिंग सिर्फ फोटो सेशन के लिए होती है, फोटो आप पुराने अखबारों को दे दीजिए। क्या कहेंगे? देखिए पारुल, कांग्रेस का काम है सियासत करना। यदि उनको मंत्री नहीं दिखते हैं तो वही कांग्रेस पोस्टर लगाती है स्वास्थ्य मंत्री के भोपाल में कि मंत्री जी कहाँ गायब हो गए हैं, कोरोना चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग को बैठकें नहीं ले रहे हैं, अस्पतालों में नहीं जा रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री वही प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं ताकि कोरोना संक्रमण तेज़ी से ना फैले, तो वो उस पर तंज कसते हैं कि मुख्यमंत्री को बैठकें नहीं करनी चाहिए, अधिकारियों के हवाले छोड़ देना चाहिए। तो ये तो हास्यास्पद है कि यदि कांग्रेस के चाहती है कि मतलब सरकार कोई काम ही ना करे, मुखिया समीक्षा ही ना करे, ये देखे ही नहीं कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ इंजेक्शन की कमी है। जब मुखिया देखेगा तब तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकेंगे। हम देख रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह इंजेक्शन पहुंचाए जा रहे हैं, दवाइयां पहुंचाए जा रही हैं, अन्य संसाधन जुटाए जा रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री की समीक्षा के कारण ही हो रहा है। अब मुख्यमंत्री ने खुद ही, जिस तरह से पीसी शर्मा कह रहे हैं कि अधिकारियों को काम करने दें, तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि मेरे प्रोटोकॉल जो रहता है कि यदि मुख्यमंत्री किसी जिले में जाएगा तो वहाँ का IG, कलेक्टर और SP उनकी अगुवाई करने पहुंचते हैं। तो उन्होंने कहा किसी को आने की जरूरत नहीं है, आप खुद से हम बैठक में ही बात करेंगे, आप कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे रहिए। उनने भाजपा के विधायकों से, तमाम नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं से भी कहा कि आपको स्वागत सत्कार के लिए यहाँ नहीं आना है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि जिलाध्यक्ष को आना ही है वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसी का पालन मत करिए। उन्होंने खुद तोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि जो CM के काफिले में गाड़ियाँ चलती हैं सिर्फ फॉलो पायलट चलेगा, ताकि उनको जिस जगह पे ले जाना है वहाँ पे जाएं और कोई बीच में यातायात के अवरुद्ध ना हो, यातायात में कोई दिक्कत ना हो, कोई परिस्थिति ऐसी ना आए। सिक्योरिटी पर्पस से भी, हाँ, सिक्योरिटी पर्पस, तो उन्होंने उतना ही छूट दी है। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है, इस पर कांग्रेस को सराहना करनी चाहिए। रही बात, लेकिन वो पीसी शर्मा कह रहे हैं कुछ मत करिए। यदि अफसरों के भरोसे छोड़ देंगे तो आप एक तरफ आरोप लगाते हो कि अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है। यदि मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, यही वजह है कि NSA की कार्रवाई हो रही, कार्रवाइयाँ तेजी से हो रही। मुख्यमंत्री उनको फ्री हैंड दे रहे हैं कि आप ये करिए, आपको यदि कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे बात करिए, मैं आपसे सीधे संपर्क में हूं। तो ये तो तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं, जिस पर भी कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को सियासत करना है। पीसी शर्मा जी क्यों पुराने फोटो नहीं जारी कर देते, जब उन्होंने पिछले कोरोना काल में जिस तरह से आपकी खाद्य सामग्री बांटी थी, पैकेट बांटे थे, वो फोटो जारी कर देते हैं। अभी घर में बैठे रहे, फिर वो क्यों धरना दे रहे थे? उन्होंने धरना दिया एक दिन का। तो देखिए, कांग्रेस अपना काम करे। निश्चित तौर पर एक कोरोना काल में कांग्रेस को भी चाहिए कि सहयोग करे और लोगों को जागरूक करे। जिस तरह से टीम बना रही है भाजपा के, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर, शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर टीम बनाई जा रही है, ताकि लोग कोरोना को रोक सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। तो कम से कम कांग्रेस यदि बैठ के नहीं ले सकती है, चलो वो नहीं कर सकते, तो जागरूक तो कर सकते हैं लोगों को कि आप मास्क लगाइए। यदि जिन लोगों के पास दवाएं नहीं पहुंच रही उनको दवाएं, और जो लोग जांच कराने नहीं जा रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनकी जांच करवाएं। तो ये भी एक सेवा का काम है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को सियासत ना करते हुए इस तरफ ज्यादा दिशा में जोर देना चाहिए। कांग्रेस के संगठन का नाम ही तो सेवा दल है। चलिए, राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राजपाल साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सिसोदिया साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है सिसोदिया साहब को आवाज़ नहीं मिल रही। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें हमारी आवाज़ मिल सके, उनकी आवाज़ भी हम तक आ सके, ताकि आगे हम चर्चा कर पाएँ। ब्रजेश जी, जाहिर है कि कोशिशें तमाम की जा रही हैं। अब कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास है नहीं कि आपने घुमाई और कोरोना छूमंतर, लेकिन आप अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे समय पर जब लोगों के घरों से किस तरह से खबरें आ रही हैं, मौतों के आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं, लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, सभी जगह हमने देखा कि हाँ, गलतियां हुई होंगी, लेकिन उसे दुरुस्त करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सिसोदिया साहब को आवाज़ मिल रही है? हाँ, मिल रही है। सिसोदिया साहब, आपका बहुत स्वागत करते हुए नादी टीवी पर। सर, मुख्यमंत्री साहब जबलपुर पहुंचे, अधिकारियों को नो कह दिया कि आप यहाँ मत आइए। जो प्रोटोकॉल है उन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कलेक्टर, उन्हें मना कर दिया कि आप अपने कामों पर ध्यान दीजिए, लेकिन आप मुझे रिसीव करने के लिए अपना टाइम खराब मत कीजिए। जो कोरोना पीड़ित लोग हैं या जिन्हें जरूरत है, आप उनका ध्यान रखिए। इधर कांग्रेस का तंज ये है कि साहब आप मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अधिकारियों को आप मीटिंगों में भी व्यस्त कर रहे हैं, आप उन्हें भी मीटिंग बुलाना बंद कर दीजिए। आप पुरानी फोटो दे दीजिए ना अखबार में,
छपवाने के लिए, सिर्फ फोटो सेशन के लिए कुल मिलाकर उनका कहना है कि ये सब किया जा रहा है आपकी तरफ से। आपका क्या कहना है इस पर? कांग्रेस का आरोप कभी कभी तो हास्यास्पद हो जाता है जी, कि मीटिंग ना करिए। अरे मीटिंग अगर नहीं होगी तो कार्रवाइयां कैसे होगी? शासन तंत्र काम कैसे करेगा? शासन प्रशासन काम जब करता है तो उस काम की मॉनिटरिंग करने के लिए मीटिंग भी करना पड़ती है। मीटिंग के साथ साथ में जो है आवश्यक सारे काम भी करना पड़ते हैं जी। ये बात सही है कि जो फॉर्मेलिटी औपचारिकता है उन्हें पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मना किया कि औपचारिकता ना करें, काम में विश्वास। बैठकें जो होती है, मीटिंग्स जो होती है, वो औपचारिकता नहीं होती, वो कामकाजी की मीटिंगें होती है। कामकाजी मीटिंगें तो होना चाहिए। कांग्रेस का आरोप की इस प्रकार की मीटिंग भी नहीं होना चाहिए, गलत है। परंतु ये जो फॉर्मेलिटीज होती है कि मुख्यमंत्री गए तो जिले भर के तमाम आला अधिकारी जो है आएंगे, अगवानी करेंगे, ये सब शांति काल के काम है। अभी जो प्रदेश के अंदर जो समय है वह समय महामारी का काल है, और महामारी के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी सहजता और सरलता से ये कहना, मैं समझता हूं कि हमारे सरकारी मशीनरी में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ा संदेश है कि आप फॉर्मल मत होइए, आप काम में लगे रहिए। फॉर्मेलिटी के लिए काम का या अपने कर्तव्य स्थल को मत छोड़िए, यह कहना माननीय मुख्यमंत्री जी की सहजता, सरलता और इस बात की गंभीरता है कि मध्य प्रदेश के अंदर महामारी के समय में कितने संजीदा है, कितनी संवेदनाओं के साथ में मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना से निजात पाने के लिए कृत संकल्पित है, इस बात की ओर इशारा करते हैं। कांग्रेस को तो मुख्यमंत्री जी की हर बात में कहीं न कहीं कुछ नुक्ताचीनी निकलने की एक आदत सी हो गई है। कांग्रेस को तो विपक्ष के नाते हर बात के अंदर से नुक्स निकालने की आदत हो गई है, जो कि ठीक नहीं है। जनता देख रही है, प्रजातंत्र में विपक्ष ने आपको इसलिए नहीं दिखाया है कि सरकार के हर काम को या मुख्यमंत्री के हर वक्तव्य को आप इस प्रकार से मजाक उड़ाए, हल्के में लें या विरोध करें। मैं एक कमेंट ब्रजेश जी से ले लेती हूँ, उसके बाद अजीत सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, उनको भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। स्वागत भदौरिया जी आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। ब्रजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जो अभी राजपाल सिंह सिसोदिया जी ने कहा, उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में तो बड़े अच्छे से कहा, लेकिन उसके बाद हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपनी तरफ से सवाल उठा रही है। ये अलग है कि आप मीटिंग ना कीजिए, जैसे आप ठीक है, आप गलत मान सकते हैं कि बगैर मीटिंग के आप कैसे उस चीज़ को फॉलो अप ले सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, मीटिंग लेना तो एक ज़रूरी है। यदि उस पर सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो नहीं उठाना चाहिए। यदि कोई अधिकारी या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं तो निश्चित तौर से काम में तेज़ी आती है और उसमें सुधार होता है। तो मीटिंगें उसी लिए होती हैं, बैठ के होती हैं, समीक्षा होती है कि कहाँ कमी रह गई है वो दूर किया जाती है। और जो अधिकारियों को समस्याएँ आती हैं, चाहे बजट की हो, चाहे जो भी दिक्कतें आएँ, जो वो एक ज़िले तक यदि अधिकारी जो होता है, जो कलेक्टर होगा, वो ज़िले के तक ही अपने उसके अधिकार रहते हैं। एक सीमा में वो काम कर सकता है, उसी सीमा में निर्णय ले सकता है। लेकिन यदि दूसरी जगह से मदद चाहिए, यदि इंजेक्शन हमारे पास कम है, कहीं से आना है, तो कलेक्टर अपने यहाँ जो होगा उसका इंतजाम कर सकता है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं तो वो बाकायदा बंटवारा कर देते हैं। जिस तरह से दूसरे शहरों में, दूसरे जिलों में हेलीकॉप्टर से दवाइयाँ भेजी गई हैं, तो एक कहाँ कितनी ज़रूरत है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होकर, अधिकारियों के साथ बैठक होकर इसका सही तरह से समन्वय बन जाता है और सही तरह से वितरण हो जाता है दवाइयों को जहाँ जितनी ज़रूरत है। रही बात यदि सिसोदिया जी की हम बात करें कि वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लगातार करना भी चाहिए और कर भी रहे हैं, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि मंत्री कहाँ हैं? वो मंत्री, जिन मंत्रियों को कोरोना का प्रभार दिया जिलों में, वो मंत्री उतने सक्रिय क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो पार्टी को इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए कि यदि हर जिले में जाके मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे तो ज़्यादा दिक्कतें होगी। मुख्यमंत्री मुख्यालय में बैठकर या बड़े शहरों में जाके समीक्षा कर सकते हैं। तो मंत्रियों को वो काम करना चाहिए जो जिलों का प्रभार दिया गया है, वहाँ जाके वो समीक्षा करें और काम में तेज़ी लाएं। जहाँ कम सुविधाएं हैं, जहाँ बेड की कमी है, जहाँ इंजेक्शन की कमी है, उसको एक मुख्यमंत्री के सामने मंत्री रखें वहाँ के तमाम अधिकारियों के साथ, तो ज़्यादा बेहतर व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल, भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मसला जबलपुर में जब मुख्यमंत्री साहब पहुंचे, उन्होंने प्रोटोकॉल को इतर रखते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मना कर दिया कि आप मुझे लेने मत आइए, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आप जो पीड़ित हैं, जिनको ज़रूरत है, वहाँ पर आप अपना काम कीजिए, फोकस रखिए।
तो फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं बताई, उन्होंने कहा कि काम प्रायोरिटी है। इधर पीसी शर्मा जी की बाइट आई, उसमें उनका कहना है कि जो मीटिंग्स आप ले रहे हैं अधिकारियों को जोड़कर, उन मीटिंग्स को भी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी उनका टाइम वेस्ट होता है। आप फोटो पुरानी दे दीजिए, अखबारों में डलवानी है तो। देखिए पारुल जी, ब्रजेश जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने बहुत अच्छा आकलन किया पूरे सरकार का कि सिस्टम ये जो है, मैं कह रहा हूँ सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार का। जिस सरकार को इन्होंने वोटों से चुनी हुई सरकार को नोटों से खरीदा था, उसको ये विध्वंस हो चुका है और ये इससे लोगों की, लाखों लोगों की जान प्रदेश के अंदर लगातार चली जा रही है। पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। आप मुख्यमंत्री जी चाहे जितनी मीटिंग कर लें, चाहे जितना मीडिया में हाईलाइट होने के लिए, हेडिंग बनने के लिए, चाहे जितने इस तरीके की नौटंकी कर लें, परंतु उसका कोई रिजल्ट आज तक नहीं निकला, क्योंकि कोरोना फैले हुए पूरे 70 दिन सेकंड फेज को हो गया, बाकी 1 साल से ऊपर हो गया, 1.25 साल से ऊपर, परंतु रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा है। लगातार आज भी ऑक्सीजन की कमी है प्रदेश के अनेकों अस्पतालों में, इंजेक्शन मिल नहीं रहे, दवाई मिल नहीं रही, बेड अवेलेबल हो नहीं रहे। आप देखिए कि मुख्यमंत्री ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं, उसमें उनका बेटा और धर्मपत्नी बैठी हुई दिखाई देती है, जहाँ चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ के पीएस बैठा होना चाहिए, वहाँ उनकी जगह बेटा और जो धर्मपत्नी बैठी रहती है। जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि मंत्री कहाँ है, आपने मंत्रियों को डेप्यूट किया था हर जिले के लिए, कोविड-19 का प्रभारी मंत्री बना, किस मंत्री ने जाके 1-2 मंत्रियों को छोड़ दिया जाए? मैं सब पे आक्षेप नहीं लगाता, एक फेयर एनालिसिस करते हुए मुझे लगता है कि 1-2 मंत्रियों की अगर छोड़ दिया जाए तो देखा जाए मध्य प्रदेश के 52-53 जिलों में सारे मंत्री गायब हैं, कहीं कोई एनालिसिस ही नहीं हो रहा, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और बीजेपी के लोगों को देखिए आप, लगातार बीजेपी के लोग आप कालाबाजारी कर आज इस आपदा के समय कालाबाजारी लगातार करते चले। तो मुख्यमंत्री जी को तो पहले ये चाहिए कि बीजेपी के लोगों को समझाएं कि कम से कम ये कालाबाजारी से तो बाहर जाएं, इस आपदा के समय इन चीजों को छोड़ दें, पैसा कमाना छोड़ दें। सिसोदिया जी, कालाबाजारी आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब खुद तो मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन आपके जो प्रभारी मंत्री हैं वो गायब है, जिन्हें कोरोना के जिलों में जो है प्रभार दिया हुआ है। सिसोदिया जी, प्रत्येक प्रभारी मंत्री अपने जिले में है, उनको जिले छोड़ने की अनुमति नहीं है, वहीं से कैबिनेट की बैठकों में शामिल हो रहे हैं, वहीं से अपने विभाग का काम कर रहे हैं अपने अपने जिलों से। कालाबाजारी कोई भी करे, मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। रासुका की कार्रवाई हो रही है, बंद है कालाबाजारी करने वाले, जेल से छूट नहीं पा रहे, उनकी जमानत नहीं हो रही है। महामारी एक्ट में उन पर कार्रवाई हो रही है, महामारी कालाबाजारी का जो कानून है उस कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। 6 महीने तक तो उनकी सुनवाई नहीं होगी, एसी कलेक्टर ने आदेश किए हैं। सब लोग जेल में हैं। जो लोग इस प्रकार की कालाबाजारी में शामिल है, वो चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो भाजपा के हो, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई पार्टी नहीं होती है, ये तो अवसरवादी लोग होते हैं। अपने धंधे को, अपनी कालाबाजारी को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों से ये राजनीतिक दलों से अपना संरक्षण प्राप्त करने के लिए जुड़ जाते हैं। इस प्रकार के अवसरवादी लोगों को बख्शा नहीं जा रहा है। वो कोई भी हो सकते हैं, कितने ही प्रभावशाली हो सकते हैं, उनका दबाव प्रभाव कोई प्रकार से काम आने वाला नहीं है। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी इस प्रकार की दवाइयों के या अन्य प्रकार की कालाबाजारी में संलग्न पाए गए लोगों पर अगर कार्रवाई हुई है तो किसी एक की भी जमानत नहीं हुई। अगर एक की भी जमानत हुई हो मध्य प्रदेश में तो आप मुझे बता दें, क्योंकि इतनी सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। लेकिन ब्रजेश सर, ये कालाबाजारी करने वाले आम लोगों में से तो हैं ही, जिनके मंसूबे ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी आ रहे हैं जो कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे नाम जो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। तो इन्हें इस तरह के हौसले मिल कहाँ से रहे हैं? एक तरफ सीएम साहब हम देख रहे हैं किस तरह से वो कोशिशें कर रहे हैं कि जो भी मुमकिन हो सके वो प्रयास किए जाएं। दूसरी तरफ हाँ ठीक है, उसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा देर हो गई आते आते, लेकिन इधर कांग्रेस बीजेपी के जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भले ही आप कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी पोजीशन पर नहीं होंगे, लेकिन वो भी इस तरह के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें शामिल तो कांग्रेस के भी लोगों के नाम आ रहे हैं।
देखिए, राजनीतिक दलों में भी सब समाज से ही लोग जाते हैं, तो समाज में सब प्रकार के लोग रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि इनको यहाँ राजनीति के चश्मे से ना देखकर एक अपराधी के रूप में देखा जाना चाहिए, और देखा भी जा रहा है। यदि रेमडेसिविर इंजेक्शन में यदि किसी कालाबाजारी में चाहे वो भाजपा नेता का नाम आया हो, चाहे कांग्रेस का नेता का नाम आया हो, तो किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं हुआ कि बचाने की कोशिश की गई हो। गिरफ्तार किया गया उनको, बाकायदा उन पर एनएसए की कार्रवाई की, और सरकार उसमें एक कदम बढ़ के और ये निर्देश दिए हैं कि आप उनकी संपत्ति को भी राजसात कीजिए। तो निश्चित तौर पर इसके आगे भी जांच होनी चाहिए कि वो इंजेक्शन किन किन लोगों को लगे। जो गलत तरीके से बनाए गए थे, अवैध बनाए गए थे, नकली बनाए गए थे, उन इंजेक्शनों से जिन लोगों की मौत हुई है उन पे उस धाराओं में भी मामला दर्ज होना चाहिए। एक तरह से कुछ धाराओं में गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज किए हैं इंदौर में, लेकिन ये हत्या का मामला है। आप जानबूझकर किसी की जान ले रहे हो, आप ऐसा इंजेक्शन लगा रहे हो, तो उसकी हत्या की है आपने। तो आप इसमें पूरी कड़ी को लेकर कि कितने लोगों की मौत हुई है नकली इंजेक्शन लगाने से, तो उसमें हत्या का अपराध भी दर्ज होना चाहिए। एनएसए की आपने कार्रवाई कर दी, 6 महीने तक जमानत नहीं होगी, निश्चित तौर पर ठीक है कार्रवाई, लेकिन आगे भी सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को कि सिर्फ 6 माह के बाद मामला ठंडा हो जाए, ये नहीं। जांच पूरी निष्पक्षता से होना चाहिए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे जो लोग नेता हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे एक पूरा गैंग हो, माफिया हो, इन सब पर कार्रवाई उन धाराओं में होना चाहिए, और आगे इनमें सजा होनी चाहिए। इस बात पर भी सरकार ध्यान दे, पुलिस ध्यान दे कि जांच इस तरीके से हो, सबूत इस तरीके से जुटाए जाएं, और उन लोगों तक पहुंचे जिनकी मौत हुई, उनके परिवार वालों को उसमें गवाह बनाया जाए कि उन्होंने इससे इंजेक्शन लिए थे, तो इस कारण उनको सजा भी हो पाएगी। तो ये जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। भदौरिया जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप? भदौरिया जी, आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए पारुल जी, मेरा तो ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि शिवराज सिंह जी और पूरी सरकार से कांग्रेस पार्टी आग्रह करती बड़ी विनम्रतापूर्ण तरीके से कि अब इतने लोगों को काल के ग्रास में भेज चुके प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी की सरकार, अब तो नौटंकी छोड़ दो भाई, अब नौटंकी छोड़ दो, हेडिंग बनना बंद कर दो, सकारात्मक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से आप हेडिंग बनिए, ना कि आप ये नौटंकियां करके प्रोटोकॉल। अरे आप खूब प्रोटोकॉल ले लो, पर लोगों को ऑक्सीजन दिलवा दो, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवा दो, लोगों को पलंग दिलवा दो, लोगों को दवाएं उपलब्ध दावा कर रहे हैं कि सरप्लस है ऑक्सीजन रेमडेसिविर हमारे पास, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय, मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बहुत विद्वान है, राजपाल भाई, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन रहे हैं, मैं तो एक नाम दे दूंगा, चैलेंज करता हूं, अगर वो एक सामान्य व्यक्ति को इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, ब्रजेश जी बैठे हैं, अच्छी तरीके से बता देंगे, बिना सिफारिश के अगर किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल तक में एक बेड ऑक्सीजन वाला मिल जाए, तो ये तो आज भी स्थिति निर्मित है 70 दिनों के बाद, और आंकड़ों की बाजीगरी लगातार की जा रही है। आंकड़ों की बाजीगरी है सिसोदिया साहब, आंकड़ों की बाजीगरी है जो आप कहते हैं, असल में वैसा है नहीं, धरातल पर कांग्रेस को कुछ और भी नजर आ रहा है। सिसोदिया साहब, मुझसे पूछा गया? जी सिसोदिया जी कहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है सिर्फ आंकड़े की बाजीगरी देख रहे हैं, क्योंकि आंकड़े की बाजीगरी इन्हें करी इसलिए इनको आंकड़ों में बाजीगरी दिख रही है, वास्तविक में इनको फील्ड नहीं दिख रही है, क्योंकि फील्ड में ये जा नहीं रहे हैं। क्योंकि जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की जब बैठक होती है तो उस जिले में निवास करने वाले कांग्रेस के विधायक उन बैठकों में नहीं जा रहे हैं, जबकि वो इस तरह तो उनके नेता तो कह रहे हैं ना, मीटिंग बंद कर दीजिए, मीटिंग नहीं कर रहे हैं। अब वो जाएंगे नहीं तो जो काम हो रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा। ये सुनी सुनी बातें व्हाट्सएप के ऊपर जो गॉसिप चलती है, उस गॉसिप के आधार पर बात करते हैं। यथार्थ में आप जाके देखेंगे तो मांग और पूर्ति के बीच का जो अंतर पटने का काम हुआ है, जिस तारीख को कोविड की सेकेंड लहर आई थी, उस तारीख को ऑक्सीजन की जो आपूर्ति थी मध्य प्रदेश में, जो मांग थी, और आज आपूर्ति और मांग है, उस आंकड़ों को उठाकर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने स्रोत उसमें सुधार करने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश में हम ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त कराए हुए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मांग और आपूर्ति के बीच का जो अंतर था वो हमने पाटने का काम किया। आज हम सहजता को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, उसकी कालाबाजारी रोकने में सफल हुए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में नेता शामिल नहीं होते। भदौरिया जी, छोटा सा कमेंट, भदौरिया जी का एक कमेंट ले लेते हैं छोटा सा। जी ये सब ऐसे ही हो गया है क्या? इसको करने का काम सरकार और सरकार का तंत्र कर रहा है, इसलिए ये हो पा रहा है। ठीक है, छोटा सा कमेंट भदौरिया जी, आपको समय कम है सर, थोड़ा सा।
हमारा तो बार बार आग्रह ये है भारतीय जनता पार्टी और सब लोगों से कि आप निकल जाइए। लाखों मौतें हो चुकी हैं, जो एक्चुअल आंकड़ा है। नहीं, क्या ये सही है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में आप लोगों की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचता, कोई आंकड़े आप लोग नहीं जुटाते? एक सेकंड सिसोदिया जी, सिसोदिया जी एक सेकंड सुनिए ना सर, समय कम है। सिसोदिया जी एक सेकंड, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। आपका पूरा सिस्टम कांग्रेस को लग जी मध्य प्रदेश में ये स्थिति है, कलेक्टर और कुछ लोगों को ये निर्देश है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को जिले में जो क्राइसिस मैनेजमेंट बनाया गया है उसमें शामिल न किया जाए। बैठकों में बुलाते नहीं है, इतना बहस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। चलिए, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता, लेकिन ब्रजेश सर के पास हम एक बार फाइनल कंक्लूजन के लिए जाएंगे। ब्रजेश सर, दोनों की बातों को हम सुन रहे थे। एक तरफ बीजेपी का ये आरोप कि आपको तो टेंशन ही नहीं, आप तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक तक में शामिल नहीं होते हैं। दूसरी तरफ मीटिंग ही बंद करने की बात। आप किस तरह से आप आगे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? एक तरफ एक अलग पहल करके मुख्यमंत्री साहब ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ काम ही प्रायोरिटी है, इस वक्त जनता का क्या आप अच्छा कर सकते हैं, ये तमाम अधिकारी उस पर फोकस करें। दूसरी तरफ कांग्रेस की आरोप, जबकि खुद नरोत्तम मिश्रा साहब आंकड़े दे चुके हैं कि सरप्लस में है वैक्सीन, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन। देखिए, बहुत सारी जगह पे दिक्कत भी है, लेकिन जो पहले परिस्थितियां थी हम देखें, यदि आंकड़ों की बात करें और जो हम फील्ड में देख रहे हैं, तो उस अनुसार हम देख रहे हैं कि संक्रमण की दर में गिरावट आई है मध्य प्रदेश में खासकर। और जो अस्पतालों में जो पहले शुरुआत में एकदम अचानक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, लोग घबराहट में अस्पताल पहुँच रहे थे, जिनको 90% ऑक्सीजन था और 95% तक था, वो तक पहुँच रहे थे। बाद में जब लोगों को समझ में आई कि घर पर भी ठीक हो सकते हैं, तो उसके बाद जो अस्पतालों में भीड़ निश्चित तौर पर कम हुई है, मौत के आंकड़े भी कम हुए हैं। और सरकार की लगातार प्रयास हैं जो किए गए हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन जिलों में भेजने के लिए जिस तरह से हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया है, संसाधन जुटाए गए हैं, तो निश्चित तौर से जैसे आर्मी का भी सहयोग लिया गया है जबलपुर में, तो उसका फायदा दिखा है, मैदान में दिख रहा है, अस्पतालों में दिख रहा है, भीड़ कम दिख रही है, लोग उतने नहीं। तो हमने देखा भोपाल में भी जो दवा बाजार है, वहाँ दोपहर 2-2 बजे तक लोग कतार में खड़े रहते थे इंजेक्शन के लिए। तो अब वो परिस्थितियों में हम देखते हैं कमी आई है, मौत के आंकड़े में भी कमी आई। तो निश्चित तौर पर सरकार के जो प्रयास हैं उनका ये फ़ायदा दिख रहा है। रही बात कांग्रेस की कि यदि वो कह रही है कि मीटिंग नहीं करना चाहिए, और यदि जैसे कि भदौरिया जी कह रहे थे कि सीएम की बैठक में उनका बेटा दिखता है, पत्नी दिखती है, तो ऐसा तो अभी तक कोई संज्ञान में आया नहीं है। निश्चित तौर पर यदि मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठकें भी ले रहे हैं तो सीएस उनके बाजू में है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी उनके बाजू में है। हमारे सामने ऐसा नहीं आया, उनको पता नहीं कहाँ से आई। तो हो सकता है कांग्रेस, जैसे सिसोदिया जी भी कह रहे हैं कि ये कोई मैनेजमेंट की जो बैठक, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकों में ही नहीं जा रहे हैं, लोगों में जा नहीं रहे हैं, लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। और उनके तो मतलब विधायक, पूर्व मंत्री जो हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं बैठकों में ही ना जाएं। तो ये कांग्रेस जो घर में बैठ के जो आरोप लगा रही है, वो फिर मैदान में जाना चाहिए। यदि सरकार की खामियां हैं तो उसको वहां जाके उजागर करो कि इस अस्पताल में हम खड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का मैं नेता हूं, इन लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, इनको बेड नहीं मिल रहा है, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सरकार के खिलाफत कर सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, ना कि आप घर में बैठकर आरोप लगाकर। तथ्यों के साथ आरोप लगाइए और उस पर जवाब लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। कमरे में बंद होकर कोरोना से बचना तो सभी को ही है, लेकिन जिनका कर्तव्य है, जिन्हें इस कोरोना के लिए लड़ना है, लोगों के लिए लड़ना है, वो अगर घर पर बैठ जाएंगे और घर से ही आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो कैसे चलेगा। खैर, बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोरोना काल है, इस कोरोना काल में हम सभी को बचना है। मुख्यमंत्री साहब भी तमाम अधिकारियों को फ्री हैंड दे चुके हैं। माफियाओं पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है, एनएसए की कार्रवाई हो रही है। अब जो हालात जिसको हमने बदतर कह दिया था, अब उस तरह के हालात नहीं है। अब वो दवा बाजार में उतनी भीड़ नहीं दिखाई देती, हालातों में थोड़ा सा ठीक हुए हैं, यानी जो पहले जो हालात थे उससे थोड़ा सा इतर हम देखें तो ठीक हुए हैं। कोशिशें तमाम की जा रही हैं और अधिकारियों से भी कहा गया है कि आप किसी तरह से मेरी जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो काम है आप उस पर ध्यान दीजिए, मुझे रिसीव करने आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रोटोकॉल होता है कि अधिकारियों से लेकर, कलेक्टर से लेकर जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री को रिसीव करने जाते हैं, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री साहब ने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए एक संदेश देने की कोशिश की है कि लग जाइए, जुट जाइए अपने काम में, कोरोना को हराना है, लोग जो कोरोना पीड़ित हैं उनकी हर मुमकिन मदद करनी है। शायद ये संदेश देने की मुख्यमंत्री साहब की कोशिश, लेकिन देखते हैं हालात कितने सुधरेंगे। आप मास्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि हालात सुधरे ना सुधरे, हमें आपको, अपने आप को, सभी को अपने आप को बचाना है। मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।